बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूं कि आप सब लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और लाइक करते हैं। आज के टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। जो आज का टॉपिक है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 19 फरवरी से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेली जाएगी और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टॉप 8 टीम्स आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड शामिल है। इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भारत का मौकफ आया है, एज यूजुअल उसने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। एशिया कप 2024 में भी इंडिया ने जो है अपनी टांग अड़ाई थी बीच में और पाकिस्तान आने से मना कर दिया था और फिर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा था, जो कि दुबई में भी इंडिया के मैचेस कराए गए थे। इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने अपनी टांग अड़ाई है, लेकिन इस बार पाकिस्तान का सख्त मौकफ सामने आया है और पाकिस्तान ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है, उनको खत लिखा है कि हमें जो है इनके तफसीली जवाब दिया जाए कि वो किस वजह से मना कर रहे हैं पाकिस्तान आने से। तो आईसीसी ने भी जो है इंडिया को वही खत फॉरवर्ड किया है और उस हवाले से उनसे राय पूछी है। लेकिन अब क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसमें सिर्फ 3 महीने से भी कम का टाइम रह गया है और 20 नवंबर लास्ट डेट होती है, जो कि ब्रॉडकास्टर्स को शेड्यूल देने होते हैं मैचेस के। इस हवाले से एक ब्रॉडकास्टर ने भी आईसीसी को ईमेल की है, कई खत लिखे हैं कि हमें मैचेस के शेड्यूल के बारे में बताया जाए ताकि वो अपनी प्लानिंग कर सकें, और इन केस अगर 20 नवंबर तक इंडिया अपना मौसर तहरीरी जवाब नहीं देता है तो उनको लाजमी इंडिया को पाकिस्तान आके खेलना पड़ेगा। एक न्यूज चैनल के ऊपर इंडिया के एक एंकर हैं विक्रांत गुप्ता, जिन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पाकिस्तान के अगेंस्ट बात की है और उन्होंने भी तजवीज पेश की है कि हाइब्रिड मॉडल ही बेहतर रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के सख्त मौकफ के बाद जो है अब इंडिया जो है वो बीच में फंस चुका है, बैकफुट पे आता नजर आ रहा है। तो खुशी की खबर यही है कि हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान आकर खेले और पाकिस्तान को जो एक ह्यूज अमाउंट का जो लॉस होने वाला था वो ना हो। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन तीनों के बीच 2 दिन पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक चिट्ठी लिखी। यह कहा कि इंडिया ने मना क्यों किया, हमें आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बताइए कि इंडिया ने क्या रीजन दिया और उनकी करस्पॉन्डेंस क्या थी, और उसके साथ साथ उन्होंने कई सवाल भी पूछे। अब आईसीसी ने जाहिर तौर पर वही चिट्ठी जो है वो आगे बीसीसीआई को भेज दी, डाकिया डाक लाया, उसमें बताया गया कि जी आप बताइए ऑफिशियल रीजन क्या है। तो इस ब्रेकिंग न्यूज में मैं आपको 2 बड़ी खबरें दूंगा। ये 2 बड़ी खबरें हैं, एक वो खबर जो इस वक्त हो रहा है और एक वो खबर जो आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है। तो बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने जो रीजन दिया था, जो इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया था और बीसीसीआई ने आईसीसी को बताया था, वो ये था कि सिक्योरिटी एक रीजन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है आप उसको डॉक्यूमेंट कीजिए कि आपको क्यों सिक्योरिटी एक रीजन लगता है, क्यों आपको लगता है कि आप सेफ और सिक्योर नहीं है, क्योंकि आईसीसी का सिक्योरिटी डेलीगेशन तो कहता है सब कुछ ठीक है, बाकी टीमें आकर वहां पर खेल रही हैं। तो बीसीसीआई जो आईसीसी को जवाब भेज रहा है, उसके साथ साथ बीसीसीआई यह भी बता रहा है कि एक डोजियर है, 2008 26/11 के बाद से एक डोजियर है, जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले होते हैं, जो टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, उसको लेकर इंडिया अपने खिलाड़ियों को लेकर चिंतित है। उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात है कि कन्वे करने की कोशिश करेगा बीसीसीआई कि हमारी सरकार ये कहती है कि जो बड़े इंडिया के क्रिकेटर्स वहां पर जाएंगे यार वो टारगेट पे हो सकते हैं, तो ये आपके वहां पर चल रहा है और हमें आपकी सुरक्षा पर यकीन नहीं है। चलिए, ये तो आप जानते थे, ये ड्यू प्रोटोकॉल्स हैं। बीसीसीआई आईसीसी को लिखेगा, आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भेजेगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक और चिट्ठी लिखेगा, वो आईसीसी से पूछेगा कि आप बिना यहां पर आए कैसे कह सकते हैं, एंड सो ऑन। बड़ी खबर यह है कि वक्त नहीं है, वक्त आप जानते हैं कि है नहीं। अब तो टूर्नामेंट शुरू होने में तकरीबन 90-92 दिन रह गए हैं, 95 दिन रह गए हैं, और ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, उसमें तो आपको स्पॉन्सर्स हुए, ब्रॉडकास्टर्स हुए, उन सबको वक्त देना पड़ता है, आपका शेड्यूल आना चाहिए, आपके वेन्यूज आने चाहिए। अब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टूर पर पाकिस्तान पहुंच गई है, वो पाकिस्तान टूर पर पहुंच गई है, और वो होता है ना, हर शहर आप उस ट्रॉफी का टूर कराते हैं, उसके बाद वो ट्रॉफी और मुल्कों में भी जाएगी। इंडिया
अब पाकिस्तान के सख्त मौकफ के बाद, आईसीसी को खत लिखने के बाद जो बॉल घूम रही है वो बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान घूम रही है, क्योंकि आईसीसी ने भी 20 नवंबर तक इसका डिसीजन लेना है। और ऐसे ही एक ब्रॉडकास्टर ने भी आईसीसी को ईमेल कर दी है कि हमें इसका जवाब तहरीरी चाहिए। पहले बीसीसीआई ने हठधर्मी दिखाई कि वो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे और हाइब्रिड मॉडल को अपनाया जाए, दुबई, श्रीलंका या साउथ अफ्रीका में मैचेस कराए जाएं। लेकिन साउथ अफ्रीका की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वहां पर इतनी जल्दी तैयारी हो सके, क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने का टाइम रह गया है, इसलिए साउथ अफ्रीका तो आउट हो गया है। तो अब रह गए दुबई और श्रीलंका। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर आते हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान थोड़ा कम होगा, लेकिन पाकिस्तान एक बैक फुट पर आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अपना सख्त मौकफ रखा हुआ है कि हम तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही कराएंगे। अब आईसीसी के बड़ों ने भी सर जोड़ लिए हैं और परेशान होकर बैठे हुए हैं कि उनका लाडला भारत बीसीसीआई मुल्क जो है उसके लिए क्या सूरत हाल उनकी फेवर में निकाली जाए। इन केस अगर भारत पाकिस्तान नहीं आता तो उसकी जगह दूसरी टीम को शामिल किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा बहुत ज्यादा। तो इस हवाले से आईसीसी के बड़ों ने भी अब सर जोड़ लिया है और सिर्फ 1 या 2 दिन का टाइम रह गया है, जिसमें उन्हें आईसीसी की टीम से शेड्यूल जारी करना है कि किस दिन किसके मैचेस होंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो मौकफ अपना अख्तियार किया है उसमें यह कहा गया है कि भारत को जो भी इश्यूज हैं वो हमसे आकर यहाँ आकर क्लियर करें, यहाँ आने की आए बगैर कोई ऐसा रीजन काबिल कबूल नहीं है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मुकम्मल पाकिस्तान में ही होगी। जैसे कि दूसरी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, सब एग्री हैं, तो भारत को क्या मसला है। अब इस मौकफ को पाकिस्तान के देखते हुए आईसीसी भी काफी परेशान है और 20 नवंबर को उन्हें हर हाल में इसका फैसला करना है, ताकि कमर्शियल ब्रॉडकास्टर जो हैं वो उनको एक शेड्यूल मिल सके, वरना कमर्शियल ब्रॉडकास्टर जो हैं वो भी इन आईसीसी के ऊपर जुर्माने आयद कर सकते हैं, जिससे आईसीसी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और दूसरी सूरत में पाकिस्तान के मैचेस अगर कहीं और मुंतकिल किए गए तो पीसीबी ने भी साफ इशारा दे दिया है कि वो कानूनी चाराजोई अपनाएगा, जिससे आईसीसी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए अब आईसीसी के बॉल जो है वो आईसीसी के कोर्ट में है कि वो 20 नवंबर तक अपना क्या फैसला सुनाती है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तानी शायकीन को बड़ी बेचैनी से इंतजार है, क्योंकि मैचेस तो बहुत सारे होने हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा टाकरा जो है वो पाकिस्तान बा मुकाबला भारत है, जिसका जो है पाकिस्तानी भारतीय शायकीन और दुनिया भर के जितने भी शायकीन हैं, वो चाहे इंग्लैंड हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान इंडिया के मैच का बहुत बेचैनी से इंतजार होता है। और एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें इन दोनों का टाकरा हो तो इसमें इनकम भी दोनों ममालिक को बहुत ज्यादा होती है, ब्रॉडकास्टर बहुत ज्यादा कमाते हैं। तो सबको, पाकिस्तानी शायकीन को तो बहुत ज्यादा इंतजार है कि पाकिस्तान के शहरों में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो। तो हमें भी इंतजार है, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि भारत जो है बैकफुट पर आए और पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी उनको पसंद आए। इंशाल्लाह सिक्योरिटी के अब ऐसे खदशात नहीं है जिसको बेस बना रहा है भारत, तो हम सबको उम्मीद है इंशाल्लाह भारत पाकिस्तान जरूर आएगा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए फहद कुरैशी को चैनल सोशल टॉपिक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।